Okay. Am I set? Yes. Praise the Lord, everybody. Thank you very much, Pastor Avinash, for inviting me over and for the honor of being able to, talk today to the congregation here. There are a few people here. There are 4 people here. I'm glad for that. And there are several of you. बहुत सारे लोग और हैं जो हमारे को YouTube पे देख रहे हैं. उसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद. तो आज के वचन के लिए वचन से पहले मैंने एक चीज़ प्रभु ने बोला मुझे करने को, तो मैं वो करना चाहती हूँ. तो आप तो दूर हैं, तो इसीलिए आप तो सिर्फ सुन सकते हैं और देख सकते हैं. यहाँ पे जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि ये पार्टिसिपेशन ये हो, लाइव हो. तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पे जो है वो बोले 500 का नोट. ठीक है, किसे चाहिए ये? किसे चाहिए? सबको चाहिए? कौन पहले आ रहा है लेने के लिए? कौन पहले आ रहा है लेने के लिए? आइए आइए आइए, लीजिएगा. पास्टर अमित हैं, वो लेना चाहते हैं. हाँ, मगर एक कंडीशन है. कंडीशन ये है कि इसका 10वां अंश आप आज ख़त्म होने से पहले, या तो तुरंत आप मुझे दें या ख़त्म होने से पहले ज़रूर मुझे दे दें. मुझे दे दें मतलब यहाँ पे जो ऑफरिंग का डिब्बा है वहाँ डालना है. ठीक है? ऑलराइट, गुड. लीजिए 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 सर, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे बस एक ही था, एक 500 रुपये का नोट था बस. नहीं जी, एक और है. आइए आइए, कौन आ रहा है इसके लिए? इसके लिए कौन आ रहा है? आ रहा है कोई? हाँ जी, मिसेस शालिनी मिश्रा आ रही हैं. आइए मैम, आइए आइए, ये लीजिए. तो आपको भी वही कंडीशन है. तो जाने से पहले या तो इसमें डालेंगे आप 50 रुपीज़. ठीक है, या तो मेरे को दे देंगे, मैं डाल दूंगी. ठीक है, थैंक यू गॉड, बिकॉज ही इज द वन हु टोल्ड मी टू डू दिस. या उन्होंने बोला है ये देने के लिए. क्यों? एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि पास्टर अमित ने बोला सबको चाहिए, और फिर वो पहले आए लेने के लिए. झिझक नहीं थी उनमें. ये क्यों झिझक नहीं थी? क्योंकि ये जो वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर ने जब यीशु मसीह जब वो पुनरुत्थान हुआ, उनका रिजरेक्शन हुआ, तो वो जब वो रेजरेक्शन हो रहा था उनका, तो उन्होंने खूब सारे तोहफे उनको मिले. और वो उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने सबको दिया. किसको दिया? सबको दिया. तो ये हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में और 9वां पद. तो यहाँ पे लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, मगर अगर कोई हिंदी में ज़ोर से पढ़े तो यहाँ तक सुनाई देगा, तो आप पढ़ सकते हैं. हाँ जी, पढ़ सकते हैं वहाँ पे 2 कुरिन्थियों का 9 अध्याय और 9वां पद. इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ पहले. As it is written, he has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness endures forever. जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी. ओके, तो यहाँ पे कौन है पुअर, कौन है कंगाल? हम सब लोग जो इस दुनिया के चीज़ों को हम सोचते हैं, इस दुनिया की चीज़ें हमारे पास हैं तो हम बहुत अमीर हैं, हम सोचते हैं. नहीं, उसने जो दिया उससे हम अमीर बनते हैं. इनफैक्ट यीशु खुद कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरेगी तो वो गरीबों को सुसमाचार सुनाएंगे. ये है पहली बात. गरीबों को सुसमाचार क्या हो सकता है? गरीबों का सुसमाचार यही हो सकता है, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए. उसके लिए करना क्या है? बस वो ढूंढने की बात है हमारे को. तो हम सब
को ज़रूरत है उस किंगडम फाइनेंस की, उस किंगडम, उस परमेश्वर के राज्य के जो ये है क्या कहते हैं दौलत है, वो हम सबको ज़रूरत है। जो ये दौलत है, जो इस दुनिया का दौलत है, वो चला जाएगा, मतलब वो पूरा तितर बितर हो जाएगा, कोरोना से लुट जाएगा या किसी और चीज़ से लुट जाएगा। मगर जो परमेश्वर की दौलत हमारे पास आती है वो कभी लुटता नहीं है। क्या वो अलग दिखता है? नहीं, लगभग सिमिलर ही दिखता है। जैसे 500 रुपये नोट दिया, वो कहाँ से मिला? वो मुझे ATM से मिला, है ना? वो तो यही का है, मगर अलग उसकी वजूद अलग हो जाती है। कैसे अलग होती है, थोड़ा हम ये देखें। तो आज के वचन के लिए हम जाते हैं 2 कुरिन्थियों का 8वें अध्याय में जाएंगे और हम पढ़ेंगे पहले पद से लेके हम पढ़ेंगे 4थे पद तक। तो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, फिर पास्टर जी हिंदी में पढ़ देंगे। मोर ओवर ब्रेदरेन, भाइयों, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we should receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. हिंदी में पढ़ते हैं। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। राइट, अभी हम यहाँ पढ़ते हैं क्या? वही पढ़ते हैं जो मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय में 3रे पद में यीशु बोलते हैं कि द ब्लेसेड आर द पुअर, जो गरीब हैं वो बिल्कुल आशीषित हैं, क्योंकि वो इस दुनिया को इनहेरिट करेंगे। मतलब इस परमेश्वर के राज्य को वो अब उनको मिलेगा, वसीयत में मिलेगा, इनहेरिट, आई थिंक दैट्स व्हाट इट मीन्स, राइट? तो वो मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, पुअर ही कहलाएंगे ये भी, क्योंकि यहाँ पे मैसेडोनिया के चर्च के बारे में क्या लिखा है कि वो बहुत ही गहरी इसमें थे, क्या कहते हैं, पॉवर्टी में थे, बहुत ही ज़्यादा गरीबी में थे, कंगाली में थे, और उसके बावजूद, और उनके ऊपर एफ्लिक्शन था, उनके ऊपर दुख आया हुआ था। आज हमारे यहाँ, हमारे आसपास भी दुख आया हुआ है। आए लोग देखेंगे आप, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों की तनख्वाहें कट गई हैं। अभी आपने पास्टर अमित से सुना, उनकी गवाही में सुना कि उनके पास बिजनेस नहीं था, तो सब कुछ बिल्कुल ठप हो गया। ऐसे में लोगों को बहुत ही गहरी कंगाली का महसूस हुआ, ठीक है? तो उस टाइम पे भी मैसेडोनिया के चर्च में यही सब कुछ हो रहा था, मगर उन्होंने एक सीक्रेट ढूंढ लिया था। वो सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट यहाँ पे दिखाते हैं पौलुस हमारे लिए। वो कहते हैं कि उनका सीक्रेट ये था कि उनके इतनी दुख के बावजूद, इतनी कंगाली के बावजूद, उनको एक लिबरल मतलब जेनरस होने के लिए, मतलब उदार होने का सीक्रेट उनको मिल गया। वो सीक्रेट कहाँ से उनको मिला? परमेश्वर के वचन से। अभी वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, वहाँ पे पहुँचते हम कि कहाँ पे है ये सीक्रेट, कहाँ पे लिखा है। तो बिकॉज उनको पता चल गया, उन्होंने कहा अच्छा, हमारी कंगाली से निकलने का एक ही तरीका है, और वो है दो। कैसे दो? उदारता से दो। उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि वो अपनी एबिलिटी, मतलब जो उनसे मुमकिन था पहले उन्होंने दिया, फिर उनके जब उनसे नामुमकिन होने लगा,
फिर भी उन्होंने दिया। इसका मतलब उनके पास, सोच लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, तो आपने 10 रुपए दे दिए, फिर आपने सोचा नहीं मुझे और देना चाहिए, तो आपने पर्स में टटोला, 1 रुपए का सिक्का मिला, 1 ही रुपया बचा है आपके पास, तो वो बियॉन्ड देयर एबिलिटी हो गया, मतलब वो उनकी क्षमता से बाहर हो गया। फिर भी उन्होंने वो चीज़ निकाल के पौलुस के हाथ में दिया। और कैसे दिया, बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ यहाँ पे, वो अपने फ्रीली वो इतने मुक्त तरीके से उन्होंने और उदारता दिखाई, मुक्त तरीके से दिखाई, और विलिंगनेस, मतलब वो बहुत ही चाह से, उनकी चाह में घटी नहीं थी वो, लाइक ऐसे अगर चौथा पद देखेंगे उनमें, उसमें लिखा है, पौलुस ने लिखा है, उन्होंने इतनी मतलब अर्जेंसी, जैसे आज हमारे बीच में जो थे वो बहुत ही प्रभु के दास है, दासी हैं, तो उनको कोई झिझक नहीं थी। मैं तो सोच रही थी ऐसा होगा कि कोई कहेंगे नहीं नहीं आप लो, कोई नहीं लेगा, तो मुझे फोर्स करना पड़ेगा उनको देने के लिए, मगर ऐसे हुआ नहीं। मगर पौलुस को उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने उनके ऊपर ज़बरदस्ती की और कहा कि नहीं आपको लेना ही है। वो पौलुस क्या सोच रहे थे, ये उनके लिए मुश्किल होगा, नहीं लेना चाहिए मुझे, उनके पास नहीं है। मगर उनको जो पता चला था वो पौलुस को थोड़े देर में पता चला। पहले मैसेडोनिया के चर्च वालों को पता चला कि ये हमारा इस पॉवर्टी, इस दुख से और इस कंगाली से निकलने का तरीका एक ही है, और वो है देना। क्यों देना? क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया, तो हम भी अगर उनके जैसे हैं तो हम क्यों उसके जैसे ना बने। ठीक है, इनफैक्ट आगे हम देखेंगे इसी अध्याय में 9वें पद में देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने आप को गरीब बना दिया, अपने आप को कंगाल बना दिया। क्यों बनाया? ताकि हम लोग बहुत ही अमीर बने, सिर्फ थोड़ा अमीर नहीं, बहुत ही ज़्यादा अमीर बने, ताकि हम भी मैसेडोनिया की चर्च वालों के जैसे कभी भी पीछे ना हटें किसी को देने से। ठीक है, तो ये ज़रा देखते हैं, ये जो सीक्रेट इन्होंने पढ़ा वो कहाँ पे है, कहाँ मिलेगा उनको। जो अगला पद हम जाएंगे वो है ड्यूटरोनोमी का 8वां अध्याय और 18वां पद। ये पहले बहुत बार लोगों ने पढ़ा होगा, मगर बहुत ही अमेजिंग पद है, इंटरेस्टिंग पद है, और उसको समझेंगे और उसके बुनियाद पे और हम जाएंगे। तो ड्यूटरोनोमी का 8वां अध्याय और 18वां पद, तो वहाँ पे हम इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं। And you shall remember the Lord your God, that it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. तो अब पढ़ेंगे आप हिंदी में। और यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसके 18 पद में, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पुरखों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। तो ये पावर इनके पास था। अब आप सोचेंगे मैम हमको दिखा नहीं, वो पावर क्या है वो दिखा नहीं। एक तो हम समझते हैं 18 जो हम पहले पढ़े थे 2 कुरिन्थियों के 8 के अध्याय में पहले पद से हम चौथे पद तक पढ़े थे, वहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि उनका जो ज़बरदस्ती करने की बात थी पौलुस पे कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा, वो इससे कुछ मिलता जुलता ये पावर से। मगर इस पावर का बुनियाद क्या है वो भी वचन में लिखा हुआ है। उसके लिए हम जाएंगे जेनेसिस के 8वें अध्याय में, और 20 से लेके 22वें पद तक हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, उसके बाद पास्टर जी हिंदी में पढ़ेंगे। तो जेनेसिस उत्पत्ति का ग्रंथ 8वां अध्याय 20वें पद से ऐसा लिखा हुआ है। ये तब होता है जब फ्लड खत्म हो गई थी, जब पूरा प्रलय ख़त्म हो गया था और सारा पृथ्वी जो है तो ड्राई हो गया था, सूख गया था। तब नोआ बाहर निकलता है, बाहर निकल के वो क्या करता है, 20वें पद से हम पढ़ रहे हैं। देन नोआ बिल्ट एन ऑल्टर टू द लॉर्ड
and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. वो क्या कर रहा था, वो उस जो क्लीन एनिमल्स थी, यहूदियों को एक अनक्लीन एनिमल्स मतलब जो गंदे एनिमल्स है उनको खाने की छूट नहीं थी, सिर्फ क्लीन एनिमल्स खा सकते थे वो उसको खाने के लिए बचाने के बदले उसने यहोवा को धन्यवाद की रीति से बर्न्ट ऑफरिंग्स चढ़ाई। तो वो बर्न्ट ऑफरिंग्स के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, तो पढ़ेंगे 20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। तो वो अपने खाने के बारे में नहीं सोच रहा था कि अगर मैं होम बलि चढ़ा दूंगा तो मेरे खाने का क्या होगा, मैं कितने दिन जी पाऊंगा। जब पूरा धरती सूखा हुआ है, उसमें कुछ ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको, प्लांट्स नहीं है, कोई भी क्रॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ से फल आएंगे, कहाँ से बीज मिलेगा, मैं कहाँ से अपने आप को देखभाल करूँगा। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने थैंक्स गिविंग जैसे उसने धन्यवाद के लिए होम बलि चढ़ा दी, इन सारी एनिमल्स की, इन सारे जो जानवरों की होम बलि चढ़ा दी। फिर 21वें पद में क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है, एंड द लॉर्ड स्मेल्ड अ सूदिंग अरोमा, then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing as I have done. हिंदी में पढ़ेंगे। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। यहाँ पे दो चीज़ें आप हमारे को ध्यान देने की बात है। एक तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा, ये चीज़ करने से नूह क्या कर रहा था, नूह ये बोल रहा था परमेश्वर को कि मैं आपको अपना स्रोत मानता हूँ, ये आप मेरे स्रोत हैं। तो जब ऐसे उसने दर्शाया परमेश्वर को ये होम बलि के जरिए, परमेश्वर का हाथ जो बंद थे तब तक, क्योंकि आदम ने अपनी सारी धरती के ऊपर अपनी सारी स्वामित्व को उसने दुष्ट को दे दिया था, उसने एनिमी को दे दिया था, उसने शैतान को दे दिया था। अब परमेश्वर के हाथ खुल गए क्योंकि नूह ने अपने तरफ से होम बलि उनको चढ़ाई, और उनके हाथ खुल जाने की वजह से उन्होंने ये कहा, उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने एक वाचा बांधी, कवनेंट बांधा, नोआ के जरिए, नूह के जरिए हम सबके साथ बांधा। वो क्या वाचा था कि तुमने क्योंकि अपनी तरफ से मेरे लिए थैंक यू बोला, मेरे को धन्यवाद दिया, तो आज से जो श्राप धरती पे थी वो श्राप आज से खत्म होता है, और आज से मैं कभी भी इस ब्रह्मांड को कभी भी नाश नहीं करूंगा। ये उन्होंने वचन दिया, और उन्होंने दिखाया कि अब तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि हम दोनों ने ये वाचा बांध ली इस सैक्रिफाइस के जरिए। तो 22 के पद में लिखा है, while the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, day and night shall not cease. ये अब पढ़ेंगे 22 पद में। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सब चीजें तो हमारी जरूरत नहीं है उनको चलने के लिए, ठंड और गर्मी और विंटर और समर, उसके लिए हमारी जरूरत नहीं है। मगर अगर हमारे को हार्वेस्ट चाहिए, हमारे को उपज चाहिए, अगर हमारे को वो चाहिए तो हमें कुछ करना होगा। वो क्या है, हमारे को बीज बोना होगा। वो परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पे 22वें पद में कि वो भी कभी खत्म नहीं होगा। वो एक ही चीज है इस पद में जो हमारी पार्टिसिपेशन चाहता है। जो इस पद से हमें पता चलता है, हाँ, आप कितना भी प्रार्थना कर लो, आप कितना भी उपवास कर लो, आपकी जो ये है क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्थिति है, उसमें बदलाव कुछ नहीं आएगा। हद से हद परमेश्वर आपके ऊपर बहुत मतलब मर्सीफुल होंगे, बहुत दयालु होंगे और आपको कुछ दे देंगे, मगर वो आपसे चाहते हैं क्या कि आप बोएं। सिर्फ बीज जो फार्मर बोता है वो वाली बीज नहीं, आपके हाथ में क्या बीज है? क्या आप फार्मर है? मैं फार्मर हूँ? नहीं, हम नहीं है, हम किसान नहीं है, मगर हमारे पास क्या है? हमारे पास जो हम काम करते हैं, हमारे हाथों से जो हम काम करते हैं,
उसका नतीजा हमें मिलता है, और वो हमें पैसों की वजह से मिलता है। वो हमारे हाथ में बीज है। वो बीज हम बहुत तरीके से बो सकते हैं। एक तो दसवांश बो सकते हैं, दूसरा हम जैसे अब हमने किया वो कर सकते हैं। ये क्यों मैंने किया? आप सोचते हैं मैं सिर्फ उनके बारे में सोच रही हूँ? नहीं, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। क्यों? परमेश्वर ये कहते हैं इट इज़ मोर ब्लेस्ड टू गिव दैन टू रिसीव। अगर वो आप तय कर लेते हैं, जैसे मसिडोनिया के चर्च वाले ने तय कर लिया कि हम मुक्त दिल से और पूरी चाहत से हम देंगे, और अगर देने के लिए लेने वाले खिचकिचाते हैं तो फोर्स करके देंगे। स्पेशली अगर वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के हाथ में देंगे। ये सेंट्स मतलब जो विश्वासी हैं उनकी भलाई के लिए देंगे। वो नहीं ले रहे हैं, हम उनको ज़बरदस्ती देंगे। ऐसे एक बात कुछ ही दिन पहले मेरे साथ हुआ कि यीशु ने मुझे बोला कि इतना 97 रुपीज़ थे मेरे पास, बस 97, आप उसको दो। मैंने कहा किसको दूं? उन्होंने एक नाम दिया। मैंने उस सिस्टर को कॉल किया, उसने कहा सिस्टर मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा फिर भी मैं परमेश्वर की आवाज़ सुन रही हूँ, इसलिए मुझे आप देने दो। मैंने उसको ज़बरदस्ती उससे अकाउंट नंबर सब लिया। अकाउंट नंबर सब लेके कितना 97 रुपीज़, 97 रुपीज़ क्या होते हैं इस दुनिया में? कुछ भी नहीं होते। मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर मैं परमेश्वर का वचन पकड़ के बैठ गई। कौन सा वचन? वो जो वहाँ पे जो लूका में कहते हैं, परमेश्वर यीशु कहते हैं कि जब तुम सब कुछ त्याग देते हो तो वो तुम्हें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो वचन पकड़ लिया, अब आप दो। 2-3 दिन हो गए। एक दिन क्या कोई मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी उनको ये कहने की, कुछ भी नहीं थी। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए मैं ये 3000 देना चाहता हूँ, तुम अपने ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर लेना। मेरे मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने लिया, धन्यवाद बोला उनको, और मैं पूरा भूल गई। पूरा रात गुजरा, अगले दिन यीशु ने मुझे याद दिलाया तुमको पता है तुम्हें 30 गुना मिला। मैंने कहा है 30 गुना मिला? फिर मैंने कैलकुलेट किया, 30 गुना 3000, उन्होंने 3 रुपये और मिला दिए होंगे पता नहीं कहाँ से, तो 100 रुपये का 30 गुना 3000 होता है। तो मैं उसको देख के मैं हैरान हो गई। तो ये चीज़ें काम करती हैं। आप निराश ना हो इस महामारी के टाइम पे। आप निराश मत हो। आप ये मत सोचो कि मैं बहुत कंगाल हूँ। नहीं, आपके कंगाली में भी आपके पास कुछ है देने को, वो दीजिए और देखिए, और परमेश्वर का वचन पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि वो वाचा बांध चुका है अपने वचन का। वो कहता है कि मैं अपने वचन का ध्यान रखता हूँ ताकि मैं उसको पूरा करूँ, और परफेक्टली पूरा करूँ। ये नहीं कि आधा अधूरा, मैं उसको परफेक्टली पूरा करूँगा। उसने मेरे इम्परफेक्ट 97 को 100 बनाया और 100 का 30 गुना दिया। तो परफेक्शन तो उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं था। ठीक है, तो ये है आज का वचन जो मैं आपसे बांटना चाह रही थी, और मैंने मेरे ख्याल से 5 मिनट और ले लिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो हम दुआ करते हैं, पहले निकलने से पहले। थैंक यू जीसस, थैंक यू कि आपने हमारे को ये सिखाया, और इसको समझने के तरीके भी आपने हमारे को दिए, और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। स्पेशली पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने गाइडेंस, वो जो गाइडेंस हमें देते हैं, उस गाइडेंस से हम बोल पाते हैं और उस गाइडेंस से हम समझ भी पाते हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम दुआ करते हैं कि आज की जो वचन जो पहुंचा है लोगों के पास, ये टेलीकास्ट के थ्रू, ये लाइव टेलीकास्ट के थ्रू, वो उनके लिए हाँ और आमीन में बदल जाए। आप उनकी ज़िंदगी में उसको पूरा फुल्ली फ्रूटफुल बनाएं यीशु मसीह, ताकि वो आपके चमत्कार देख सकें, वो आपका जो वचन का पूरापन है, फिनिश्ड वर्क, आपकी फिनिश्ड वर्क को देख पाएं। यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस।